मंगलवार को दिल्ली स्टैटिस्टिकल बुकलेट जारी हुई, यानी वो सांख्यिकी आंकड़े, वो आंकड़े जारी हुए जो दिल्ली को यह सिद्ध करते हैं या दिल्ली के बारे में बताते हैं। और दिल्ली के बारे में जो आंकड़े इस मंगलवार को जारी हुए, मुख्यमंत्री ने जारी किए, वो इस बात की तरफ संकेत देते हैं कि मालामाल दिल्ली है। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी, जनपद में आपका स्वागत है। आज इसी आंकड़ों के खेल में हम भी डूबे हैं और इन्हीं आंकड़ों के खेल को हम भी समझना चाहते हैं। हमारे साथ वो लोग बैठे हैं जो हर इतवार को यहाँ पे शरीक होते हैं, आते हैं, नए लोग होते हैं, कुछ लोग पुराने फिर आते हैं, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और साथ में हमारे साथ गेस्ट पैनल में वो लोग होते हैं जो लगातार इन्हीं सब बातों पे नजर रखते हैं। तो हम उनका तारुफ कराएंगे, साथ में आपको बताएं कि जो दिल्ली की जो तस्वीर सामने निकल कर आती हुई दिख रही है वो वास्तव में यही संकेत देती है कि दिल्ली मालामाल है। अगर हम बात करें सेलफोन की, मोबाइल फोन की, तो 4.25 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन है दिल्ली के पास। यानी हर एक आदमी के पास, यहां पर अगर हम बात करें, यहां भी जो बैठे हैं उनके पास 2.48 मोबाइल होने चाहिए। अगर जनसंख्या की हिसाब से हम भाग करके देख लें, यानी किसी के पास 3 मोबाइल हैं तो किसी के पास 2 तो कम से कम मोबाइल हर आदमी के पास है। तो ये वो आंकड़े हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि दिल्ली मालामाल है। सिर्फ मोबाइल की बात नहीं, यहां पे अगर हम बात करें कि कितने लोग किराए पर रहते हैं तो 37 लाख लोग किराए पर रहते हैं। अगर हम बात करें कितने लोगों के पास मकान है तो 68% लोगों के पास यहां पे मकान है। आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, हम कहते कहते थक जाएंगे। और सच तो यह है कि हमें इतने आंकड़े याद भी नहीं रहते। हकीकत वस्तुतः हमें जरूर याद रहती है, क्योंकि हकीकत कैमरे से लग तक सामने आ जाती है। इसलिए हकीकत की बात करेंगे, आंकड़े अपने आप बताएंगे कि क्या कुछ है। तो हम तारुफ कराते हैं, ज्यादा देर बात नहीं करें। सबसे पहले हमारे साथ इनका मेहता जी हैं, प्रिंसिपल हैं कालका पब्लिक स्कूल से, हमारे शो में बराबर आती रही हैं, शरीक होती रही हैं, एक शिक्षिका के रूप में भी, प्रिंसिपल के रूप में भी, मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट के तौर पर भी अपने बात रखती रही हैं। आज यहां पे इन आंकड़ों के बाबत अपनी बात रखेंगी। आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है। बगल में आरती मेहरा जी हैं, मेयर रही हैं फॉर्मर, अब आजकल राष्ट्रीय बीजेपी पार्टी में सचिव हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू मैम, आप यहाँ पे आई। और जनपद से साथ एक बहुत पुराना इनका लगाव है और आती रही, शरीक होती रही। थैंक यू सो मच। डीएन श्रीवास्तव साहब, चेयरमैन अस्तित्व एनजीओ, लगातार शरीक होते रहे प्रोग्राम में, आज एक बार फिर है, आंकड़ों को लेकर बातचीत करेंगे। बगल वाली चेयर जो है खाली जरूर है, पर आंकड़ों के हिसाब से बता दें सबसे मजबूत सीट वही है जिसमें कमल नयन काबरा साहब को आना, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। कहीं पता चला सड़क पे कहीं फंसे हुए हैं जाम में, उन आंकड़ों के बारे में बात करके सड़क पे जो जनसंख्या है उसी की वजह से वो बहुत कुछ फंसे हुए हैं। लेकिन जब जैसे ही आएंगे, क्योंकि आंकड़ों की बाजीगरी क्या होती है वही कुछ हमको बता भी पाएंगे। और उनके बगल में कीरत आलूवालिया जी हैं, सोशलाइट हैं, जाती रही हैं, पेज 3 पे आती रही हैं और जानी मानी फैशन मॉडल हैं, बहुत कुछ सोचती हैं। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हम इसको रखने से पहले, इस कागज को अपनी जेब में पास रखने से पहले मैं बता दूं, 1 लाख लोग रोज हैं जो दिल्ली में सिनेमा देखने जाते हैं। मुझे नहीं मालूम कितने लोग फुटपाथ पर सोते हैं, मुझे नहीं मालूम फुटपाथ पर कितने लोग सोते हैं, मुझे यह भी नहीं मालूम आंकड़ों के हिसाब से कि कितने लोग भूखे रहते हैं, शायद ना भी रहते हों। लेकिन मुझे यह जरूर मालूम है कि 1 लाख लोग दिल्ली में सिनेमा देखने जरूर जाते हैं। बहरहाल ये बातों के सिलसिले को आगे शुरू करते हैं। मैंने तो सिर्फ एक जाल बुनने की कोशिश करी है, इसमें कोई अगर कोई बात अपनी कहना चाहे तो कह सकता है, इसके पहले कि मैं उधर जाऊं। कोई कहना चाहेगा कोई बात? जी 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 जी, जी बिल्कुल। वेरी गुड टॉपिक की मालामाल दिल्ली। पहला सवाल सिंपल सा, हाँ। मालामाल दिल्ली है, दिल्ली में रहने वाले लोग हैं। कहना प्रतीक जी का कितने लोग भूखे सोते हैं नहीं पता, पिक्चर देखने कितने जाते हैं 1 लाख मालूम है जी। तो मालामाल कौन लोग हैं? क्या जो रूल कर रहे हैं वो, चाहे किसी गवर्नमेंट के हो, किसी जगह हो, असेंबली में हो, काउंसलर्स हो, कहीं हो, वो जो बिल्डर है वो, या जो काउंसलर पैसे ले लेता है वो, या एमएलए ले लेता है वो, या जो रिक्शा चला रहा है अगर उसमें मोबाइल है, क्या वो पैसे वाला है? ये पहला सवाल है। स्कूल में क्या एडमिशन उनके हो रहे हैं? नहीं हो रहे। क्यों? पैसे नहीं है। पैसे कहाँ जाएंगे? डोनेशंस वहां भी चल रही हैं, ये नहीं कि नहीं चल रही हैं। उसका जवाब भी हमारे हाँ, बिल्कुल 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 नहीं कह रहा। हाँ। आप पे किसी पर्टिकुलर एक सिंपल सी बात है, ये एक जब ये मंच नहीं बात है, ये मालामाल दिल्ली का है तो पहला सवाल है कि मालामाल क्या है? जी जी, कौन है मालामाल? सवाल ये है, यहाँ पे डिस्कस करो तो उस चीज को करो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही जानना चाहता हूँ कि मालामाल आखिर है तो कौन है मालामाल। डीएन श्रीवास्तव साहब से जानना चाहता हूँ मालामाल आखिर कौन है। जैसे इन्होंने तमाम बातें कही, हालांकि इन्होंने अपने
40 सेकंड के बातचीत में इन्होंने कम से कम 15 बार नेताओं का ही नाम लिया है। सर देखिए, मुझे एतराज है वैसे इनकी इस बात पे, ऐसा नेता ही है। बहरहाल मैं डीएन श्रीवास्तव जी को बोलना चाहता हूँ। देखिए जी, सरकार के पास बहुत बढ़िया हथियार है, जब चाहे दिल्ली को मालामाल कर दे, जब चाहे कंगाल कर दे। अभी 2 दिन पहले 15 अगस्त को क्या किया इन्होंने, सभी बीपीएल कार्ड होल्डर्स को मोबाइल फोन फ्री में दे दिया। अब आप कहिए मालामाल हो गया। आप फ्री में बांट दीजिए तो मालामाल थोड़ी हो जाता है। आप किसी को सिलेंडर फ्री में, गैस सिलेंडर्स फ्री में बांट दे रहे हैं बीपीएल वालों को। जितने ज्यादा लोग आप देखेंगे, तादाद ज्यादा किसकी है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों की तादाद ज्यादा है भारत में। आप उनको सिलेंडर्स दे रहे हैं तो आप बोल रहे हैं वो मालामाल हो गए। मालामाल कहां से हो गए? उनको दे दिया आपने तो मालामाल कैसे हो गए? जी, अपने से तो नहीं कमा पाए बेचारे, उनकी अपनी इनकम तो नहीं बढ़ी। अपने से अगर उनकी इनकम बढ़ी होती तो मोबाइल फोन अपने से खरीदे होते, अपने से सिलेंडर खरीदे होते, अपने से गैस कनेक्शन लगाए होते। सरकार कहती है कि आपके पास 4.25 करोड़ से ज्यादा मोबाइल है, तो मोबाइल तो वही अफोर्ड कर सकता है जिसके पास जेब में पैसे हो। अफोर्ड उसको करना ही नहीं है, सरकार पैसा दे रही है, फ्री में उसको दी है। तो नहीं तो पैसे तो देना पड़ता होगा उसको, जिस कंपनी का पैसे तो देना ही पड़ता होगा। मोबाइल उन्होंने नहीं दिए। जी, मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया, मैं छोटी सी प्रतिक्रिया मैं आप मेरा जी आपसे आरती जी आपसे लेना चाहूंगा कि सरकार के मुताबिक मालामाल है तो कैसे मालामाल है? ये मालामाल जो शब्द है, और अगर शीला दीक्षित जी ये कहती हैं कि 5 लाख दिल्ली में सड़कों पे गाड़ियां बढ़ी हैं, या 4.25 करोड़ लोगों के हाथ में मोबाइल आ गए हैं, या 68% लोगों के पास घर है, और पीने की पाइपलाइन है 81% के पास, और 90% के पास गैस के कनेक्शन है। झूठ का इतना बड़ा पुलिंदा है, इतना बड़ा पुलिंदा है। आप देखिए, ये अपने 14 वर्ष इनके होने जा रहे हैं, और 14 वर्ष में एक भी जे क्लस्टर, इनके प्रधानमंत्री की योजना है JNNURM, जवाहरलाल नेहरू रिन्यूअल मिशन। उस अर्बन रिन्यूअल मिशन में दिल्ली जो राजधानी है, मेरे कर्नाटक में 4 लाख JNNU के घर बन गए, वहां पे बने हैं। और यही प्रधानमंत्री की योजना से, उस अगर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता से काम किया तो वहां बनके तैयार है। यहां पे पिछले 14 सालों में एक घर फॉर्म बटे कि घर बनाए जाएंगे। आप बात करिए ना, गरीबों की बात करिए। आपने मालामाल कही, आप वो उस डिस्प्यूट पे ना जाते हुए सीधा बात करिए। आपने अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में एक भी सीवेज की लाइन डाली, एक भी ड्रेन डाला, मूल स्ट्रक्चर उधर दिया, स्कूल दिए, हॉस्पिटल दिए। आज स्कूल में 12,000 की भर्ती कम है। प्राइमरी एजुकेशन MCD के पास है। प्राइमरी स्कूल में कहा गया है प्राइमरी स्कूल कम हो गए हैं। कुछ प्राइमरी स्कूल हमारे पास 1800 है, वो कुछ कम हुए, 50 के करीब कम हुए। मेरे पास एक आंकड़ा मुझे मालूम है, आप पूरी तैयारी के साथ। मैं आपको ब्रेक पे जाना चाहता हूं, मुझे मालूम है सारे आंकड़े आपके पास तैयार हैं। इनका एक छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद ब्रेक पे जाना चाहता हूं। आपको लगता है कि मालामाल हुई है दिल्ली? देखिए, बात मालामाल की नहीं है। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट का शासन देखें 14 साल का, आप उसको वेरियस सेगमेंट में बांटिए। एजुकेशन लीजिए, हेल्थ लीजिए, रोड्स लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन लीजिए, पर्यावरण लीजिए। अगर उस सेगमेंट में आप बांटेंगे तो आप देखेंगे दिल्ली हर तरह से विकास हुई है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। नहीं मैडम, तभी जीत के आई है मैडम सोनिया विहार का पानी मुख्यमंत्री ने दिया। आजादी के बाद अगर पानी मिला है तो दिल्ली सरकार ने किया है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप MCD में दोबारा आई हैं, आपके मेयर्स हैं। MCD को तो खत्म करने पे तुली है, DDA पे और पुलिस पे बात नहीं करती। ऊंची आवाज से बात DDA और पुलिस मेरी और आपकी एक जैसी है, आप पूछ लीजिए। जनपद में आप लगातार बने हुए हैं, आंकड़े आज सब कुछ कर रहे हैं, आंकड़े आज बोल रहे हैं। इसलिए जो कुर्सी पे सामने बैठे हुए लोग भी हैं मेरे, वो भी उतने ही उतावले हैं, क्योंकि वो आंकड़ों को पहचानते तो जरूर हैं लेकिन विश्वास नहीं कर रहे। बहरहाल हम इसी आंकड़ों के बीच बने रहेंगे। हमारे साथ कमल एन काबरा जी जुड़ गए, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, लगातार जनपद में आते रहे हैं, आंकड़ों की सच्चाई और आंकड़ों के बारे में वो बहुत बखूबी जानते हैं, पढ़ाते रहे हैं क्लासरूम में। आज एक बार फिर हम उनके सामने रूबरू हैं। थैंक यू सो मच सर। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करी जाए नहीं आंकड़ों के बारे में, तो वो कहती है कि दिल्ली में 25,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है प्रति व्यक्ति आय के बारे में, और यह देश में दूसरे नंबर का प्रदेश है जो प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं। अगर गोवा के बाद
दिल्ली का नंबर आता है, यानी मालामाल दिल्ली बराबर बनी हुई है। अब पानी की बात कर रहे थे, जब मैं गया था ब्रेक पे तो पानी की बात हो रही थी। आंकड़े ये कहते हैं, मुझे मालूम है भाई साहब आप कुछ और कहते हैं, लेकिन आंकड़े ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, मुझे मालूम है आप कुछ और कहेंगे, लेकिन मुझे मालूम है आंकड़े ये कहते हैं कि दिल्ली में पानी की खपत सबसे ज्यादा है, 50 गैलन प्रति व्यक्ति खपत है। यानी दिल्ली में सबसे ज्यादा कोई अगर पानी खर्च करता है तो प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा है। जी, पोल्यूशन पीना है तो पानी की जरूरत है, लेकिन एक बूंद पानी बड़ा नहीं है। अगर आप देखें कि अभी जो बात कर रहे थे, दिल्ली अभी भी बहुत प्यासी है। दिल्ली का लगभग 40% एरिया में पानी अभी भी नहीं आ रहा, एक बूंद पानी की बढ़ोतरी नहीं हुई। यमुना में 1500 करोड़ रुपया खर्च हो गया, 27 ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे, 27 में से एक भी ट्रीटमेंट कि ये ट्रीटमेंट प्लांट लग के कि यमुना में आफ्टर ऑल गंदा पानी न जाए। अब एक ट्रीटमेंट प्लांट कोई इतनी बड़ी साइंस तो है नहीं, लेकिन ना एक झुग्गी का घर बना, ना पानी को साफ करने की योजना बनी। आप दिल्ली को मालामाल करते रहे। आप आंकड़े दिल्ली देखिए प्रतीक जी, दिल्ली उन सब, ये तो भारत के संविधान की इतनी विशेषता है, बाहर से लोग आते हैं, जो डेवलपमेंट हुआ जो बात आप कर रही थी, अरे आप 77,000 करोड़ पब्लिक फंड लेती हैं जो लोगों के खून पसीने का है, उससे आप 77,000 करोड़ में 37,000, 30,000, 40,000 करोड़ का काम कर देती हैं, बाकी सारे घपले करती हैं। उसके बाद ये दिखाते हैं कि भाई हमने विकास किया। जी, आपका एक साफ कमेंट चाहूंगा मैं। देखिए, घपले तो ये बहुत कोशिश कर चुके हैं, इसके सीएजी की हो या कुछ भी हो, इनका काम ही ये है विपक्ष में बैठना, सकारात्मक राजनीति नहीं करेंगे ये। इनका सिर्फ काम है एलिगेशन लगाना, कभी केजरीवाल पे खड़े होते हैं, फिर कभी पार्टी की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। इनकी फितरत में ही रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप माने, ठीक है महंगाई हुई, ठीक है भ्रष्टाचार का आरोप लगे, लेकिन अगर डेवलपमेंट देखें तो जितना दिल्ली में हुआ किसी भी स्टेट में नहीं हुआ। इसलिए गोवा के बाद अगर नंबर आता है तो दिल्ली का आता है, इसको आपको मानना पड़ेगा। आप क्या बात करिए, डेवलपमेंट देखिए, गुजरात देखिए, हम अप्रिशिएट करते हैं आपको, हम आपकी तरह बैकबाइट नहीं कर रहे। आरती जी हम तो अप्रिशिएट करते हैं, मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, दबंग राजनीति कर रहे हैं, डराते हैं मुसलमानों को। क्या बात करना चाहती हैं आप? लेकिन फिर भी कमाल हो गया। कैसे कमाल हो गया, अपनी बात तो कमाल हो गया, दूसरी बात सुनना नहीं। बिल्कुल करते हैं, गोदरा का काम देख लीजिए आप, कैसी बातें कर रही हैं हम लोग। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो सिवाय ऑन द पेपर के अलावा दिल्ली का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डेवलपमेंट पेपर में हुआ है आपका, केवल पेपरों पे हुआ है, केवल महलों पे हुआ है, केवल मंत्रियों के घरों का हुआ है, सरकारी वर्कर्स का हुआ है। आम दिल्ली के पब्लिक का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज बात हो रही है आंकड़ों की और बात हो रही है मालामाल दिल्ली की। जी हां, कमल नयन काबरा साहब मौजूद हैं। 4.25 करोड़ से ज्यादा मोबाइल है इस दिल्ली में और मालामाल दिल्ली की बात हो रही है। एक अच्छी तस्वीर दिखाई गई जिसमें लगता है कि दिल्ली में कहीं कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, समस्या नहीं। अगर आंकड़ों की बात करें हम तो 4.25 करोड़ मोबाइल की बात है। पानी पीने के बारे में भी बात कही गई है, उसमें सड़कों पे भी बात कही गई है, उसमें सभी कुछ। और शहरी जनसंख्या की बात करें तो उसमें कहा गया कि एक महानगर बना हुआ है और 1 करोड़ से 29 लाख से ज्यादा लोग इस शहर में रहते हैं और 9 लाख से कुछ ज्यादा गांव में रहते हैं दिल्ली में। तो ये तमाम आंकड़े हैं जो दिल्ली को सिद्ध करते हैं कि मालामाल दिल्ली है। आपको लगता है ऐसा, ये आंकड़े? देखिए प्रतीक, 2-3 बातें बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए। जो जीडीपी का प्रति व्यक्ति आंकड़ा होता है वो, अगर मैं एक अच्छी सिमली दूं तो होगा, वो बिकनी की तरह होता है। जो छिपाता है वो और जो दिखाता है वो, तो उसके अंदर बहुत फर्क होता है। तो ये जहां पर लोग 40-50 रुपए दिन में काम करने के लिए आपको उपलब्ध है और जहां पर जिन लोगों के पास में 40-50 कारें खड़ी रहती है जिनके घरों पर, आप वहां पर कोई भी आदमी औसत नहीं निकाल सकता उसका। कोई भी थोड़ी बहुत भी अर्थमेटिक या मैथ या स्टैटिस्टिक्स जानता है तो कहता है इससे मिसलीडिंग कोई चीज और नहीं हो सकती है। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस देश में एक राष्ट्रीय पूरा परिप्रेक्ष्य है विकास का। उसमें अगर कोई हम एक किसी द्वीप की या छोटे से बात की करें तो हम वहां की क्यों नहीं बात करके जो दिल्ली इंपीरियल जोन है, जो जहां पर नेता लोग और बड़ी बड़ी कोटियां हैं उनकी बात कर लीजिए तो आप देखेंगे कि उनका आंकड़ा निकालेंगे वो सारे देश को क्या अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। तो यह कोई अर्थपूर्ण बात नहीं है।
जो असली बात है समझने की वो ये है कि सारे देश में जो दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती है बाहर से लोग चले आते हैं। अरे आप बाहर विकास करोगे नहीं तो लोग यहां आएंगे ही। जो देश में राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए, मैं कम से कम 150 संस्थाओं का ऐसा नाम दिखा सकता हूं जिनके कारण यहां लोग आके बढ़े हैं, कंपनियों के लोग आए हैं, और यहां उनकी कोई जरूरत नहीं थी कि दिल्ली में 5-5, 6-6 विश्वविद्यालय, सारे बड़े विश्वविद्यालय जो बनते हैं वो दिल्ली में स्थापित किए जाते हैं। जो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके हेड ऑफिस यहां बनाए जाते हैं, यहाँ की आमदनी होती है। वो कहते हैं कि साक्षरता की आप अगर बात कर रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं, देखिए सारे देश के साक्षरता दिल्ली में अवसर यहां बढ़ रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके अवसर यहां बढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरियां यहां बढ़ रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर की नौकरियां बढ़ रही है, एमएनसीज की नौकरियां यहां बढ़ रही है, विश्वविद्यालयों की और शिक्षा संस्थानों की, अनुसंधान संस्थाओं की यहां बढ़ रही है। यहां पर जो नए अब मैं भी, आप ये इमेजिन कर लीजिए कि एक मिनट में कंप्लीट कर लूं कि यहां पर मैं अभी 8 किलोमीटर आया हूं, 6 जगह रास्ते बदले हैं और यहां पर 60 मिनट के करीब लगे हैं। तो यह क्या एक गुणवत्ता जिंदगी की क्या होती है, गुणवत्ता की गुणवत्ता जी, क्या होती बहुत है? बढ़िया बात कही, क्वालिटी लाइफ। 5 साल से दिल्ली को कनॉट प्लेस को खोद रखा है, वो कब उसकी दीवारें बैठ जाएंगी उसका पता नहीं है। आप दिल्ली में जो लाइटें लगा रखी है क्वालिटी लाइफ लाइटें हैं जो आपने 7-7 बार फुटपाथ बनाए हैं दिल्ली में तोड़ के। तो एक जो देश के राष्ट्रीय चरित्र, आम आदमी के चरित्र का हिसाब आम आदमी की जरूरत है, उनसे बिल्कुल कटा एक आप द्वीप बना रहे हैं, उस द्वीप में भी छोटे छोटे द्वीप है। आपने कहा कि क्वालिटी लाइफ जो है दिल्ली में वो बहुत महत्वपूर्ण रखती है, और आपको लगा कि दिल्ली में जब आप सड़कों पर सफर करते हैं तो आपको स्थिति बहुत साफ हो जाती है। किरत, मैं आपसे एक छोटा सा रिएक्शन जानना चाहूंगा। मैं आऊंगा, मैंने कहा कि 1 लाख लोग सिनेमा जाते हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्वालिटी लाइफ के बारे में अगर हम बात करें दिल्ली, तो एक बहुत सुंदर तस्वीर नजर आती है, आपको लगता है? I don't think so, because आप बात कर रहे हैं एजुकेशन बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, बट द मेन रीजन कि यहाँ पे सेफ्टी कहाँ है? विमेन आर नॉट सेफ इन दिल्ली। क्राइम सबसे ज्यादा दिल्ली में ही। आज बात कर रहे हैं आंकड़ों की, आंकड़ों के बारे में कुछ लोग इधर से भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी, एक मैं आपके और एक मैं आपसे लेता हूँ। जी, मैं आता हूँ सर आपके पास। जी, बहुत छोटी सी, जी छोटी सी कहूंगा, क्योंकि प्रतीक जी आपने कहा कि मैंने अपना पर्चा जेब में डाल लिया और मैंने निकाल लिया। पहला ये कि इस आंकड़े के अंदर ये है कि 99.1% घरों के अंदर बिजली है, यानी कि तकरीबन 8.9% लोग अभी भी बिना बिजली के दिल्ली के अंदर रहते हैं। नंबर 2, आपने कहा 50 गैलन पानी रोज दिल्ली को मिलता है हर व्यक्ति को, जिसकी तकरीबन 15,40,000 लोग के पास कनेक्शन है, और 34,65,000 घरों में बिजली का कनेक्शन है। जो बिजली का घोटाले भरे बिल देने की बात कर रहे हैं उसकी हम बात बाद में करेंगे। आज की डेट में अगर पानी का कनेक्शन लेना है दिल्ली के किसी निवासी को, तो 250 गज के प्लॉट के ऊपर तकरीबन 1.5 लाख रुपए चार्ज देना पड़ेगा। आज की डेट में आप सोचिए कि वो पानी का कनेक्शन उसको किस रेट पे मिलेगा। तीसरी चीज, एक और बड़े मजेदार सी बात है, मैडम मुस्कुरा रही हैं, आपकी मुस्कुराहट भी दूर हो जाएगी इससे। 89% लोगों के घरों में टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट है, यानी कि 10.9 घरों के लोगों में, यानी 18 लाख, देखिए कितना कम, 18 लाख देखिए लोगों कितना के हाई है, घरों में 90%, 18 लाख लोगों के घरों में टॉयलेट नहीं है। जयराम रमेश जी के कहे अनुसार 18 लाख घरों के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए। तकरीबन 1,75,000 सालाना आमदनी है एक आदमी की, यानी 14,665 रुपए तकरीबन एक आमदनी एक आम आदमी की जो गिनाई जा रही है। भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा, हमारे अशारती हैं, बिल्कुल सही कहा। इसके साथ ही आपने कहा 68% लोगों के पास अपने घर हैं, 29% लोगों के पास किराए के घर हैं। 37 लाख लोग किराए थे कि कितने लोग फुटपाथ पे सोते हैं। 1,70,00,000 की जनसंख्या में 3% लोग आज भी दिल्ली के अंदर फुटपाथ पे सोते हैं। और ये वही दिल्ली है जिसके लिए गाना एक फिल्म का मेरे को याद आ रहा है कि शहर नहीं शंघाई है, गुड़ भी है, गोबर भी है, और डेंगू मलेरिया भारत माता की जय। जी जी जी। बहरहाल जो आंकड़े हैं उसमें उसको छोटे से अगर हम सौरभ की बात को पूरा रखें तो मेरे पास वो आंकड़े भी थे, क्योंकि ये आंकड़े भी उसी बुकलेट में दिए गए हैं। उसमें भी यही है कि 0.9% ऐसे लोग हैं जिनके पास कनेक्शन नहीं है बिजली का, 10.5 लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, 18.66% लोगों के पास पानी नहीं है। बहरहाल सवाल आंकड़ों का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो यहाँ लोग बैठे हैं और जो लोग तस्वीर देख रहे हैं उनको दिल्ली कैसी नजर आती है बगैर आंकड़ों के। जी सवाल, जी मैं दीन श्रीवास्तव आप ही के पास आ रहा हूं। जी मैं आपको एक चीज
बोलना चाहूंगा कि हम अगर इन आंकड़ों की बात ना करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आंकड़ा सरकार जो मर्जी है पेश कर देती है। पिछले दिनों बता दिया 28 रुपए में एक आदमी अपने दिन का भोजन खा सकता है, अपने दिन को व्यतीत कर सकता है 28 रुपए में। 32 रुपए में मोंटेक सिंह आलूवालिया साहब के आपने सुना था। तो आंकड़ा कुछ भी दे सकते हैं। अब पहला सवाल यहां से आया था साक्षरता के बारे में। 86% साक्षर लोग, साक्षरता और शिक्षित होने में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। साक्षरता मतलब आप सिर्फ अपना नाम लिख लें, साक्षर होना और शिक्षित होना इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। अगर सरकार साक्षर बना के खुश हो रही है, सिर्फ लोगों को साक्षर बना के अगर खुश हो रही सरकार, तो मेरे हिसाब से उसको खुश नहीं होना चाहिए। जी। दूसरी बात, पानी की बात आप उठाए थे। पानी की बात पे मैं आपको बता दूं कि पानी की सच्चाई सुनिए। पानी के ऊपर एक गहन शोध है मेरा। पानी की सच्चाई सुनिए। पानी ये कहते हैं कि हम 50 गैलन एक आदमी को रोजाना दे रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए। 1 लीटर पानी किसी को नहीं मिल रहा। आप सच्चाई सुनिए कैसे। आपके घर में पानी का कभी भी सप्लाई विदाउट इंस्टॉलेशन ऑफ बूस्टर पंप आता है क्या? एक मिनट ये बताइए सर, पहले पूछ लेंगे, एक सेकंड पहले कंप्लीट। आपके यहां पानी की सप्लाई बूस्टर पंप के बगैर एक बूंद नहीं आ सकता है। जी। अगर आप पानी का सप्लाई लेना है तो आपने बूस्टर पंप लगाना है, और सरकार की, जल बोर्ड की जिम्मेदारी है कि हर नलके में पानी बिना बूस्टर पंप के दे। वो नहीं मिल रहा, लिहाजा आप मजबूर होकर, सरकार की गलतियों से मजबूर हुए, सरकार आपको पानी नहीं दे पा रही, आप मजबूर होकर पंप लगाए। जी। पंप लगाना गैर कानूनी है। आपको 2000 रुपया प्रति मोटर जुर्माना लग सकता है। बिल्कुल। लेकिन सरकार के मजबूर करने पे आप पंप चला रहे हैं और बिजली का बिल आप दे रहे हैं, जो कि सरकार को देना चाहिए। ये पहलू है। मैं एक कमेंट आपका और एक कमेंट आपकी बात है। जी छोटा शार्प कमेंट। प्रतीक जी, बहुत इंपॉर्टेंट विषय आपने लिया है, तो इसको आप जल्दी में ना करें। मेरा आई विश आपने इसे 2 घंटे का मैं आंकड़ों में बधा हुआ व्यक्ति हूं। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बड़ी सटीक बात कही है, लेकिन आज भी मुझे तो सबसे बड़ी बात लगती है कि 64 साल हमारी आजादी के हो गए, हम बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, 4-4, 6% बढ़ा के उस पे अपनी पीठ थपथपाने की बात सरकार में तो आप भी रही हैं। 1 मिनट, 1 सेकेंड सर जी। प्रतीक जी 1 मिनट। हाँ। 5 साल बनाम। हाँ। आप सरकार की जो बात करते हैं, कांग्रेस ने इस देश में जो विकास आया है वो अटल जी के टाइम पे विकास आया है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे एक बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे, इन्होंने बैग आप भेजा बीच में नहीं बोलेंगे। मैडम आज क्राइम कैपिटल है दिल्ली में इन्होंने यूज दिल्ली किया। दिल्ली क्राइम अटल जी का कैपिटल नाम है। भेजा इन्होंने। बवाना अटल जी ने कहा मैं संन्यास ले चुका हूँ। गलत जो है, गलत बात, बवाना गलत उजड़ बात। चुका है। बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोलोगे, मैं बोल रहा हूँ। यंगस्टर का एक शार्प कमेंट लेना चाहिए। बोलने नहीं दूंगी। किरत आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे होल्ड ऑन, मैं आ रहा हूं, जैसे होल्ड ऑन। I agree with ma'am. It's crime capital completely. क्राइम कैपिटल आप जो एग्री? Yes, I agree. जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय विकास की जो बात है वो हमारे यहाँ राष्ट्रीय विकास की नीतियां, ये 2 पार्टियों की लेकर के बहस कर रहे हैं, बिल्कुल हूबहू एक सी नीतियां रही है। एक से ऐसी सवाल ये हुआ है कि एक सी नीतियां लगा करके आप अलग अलग परिणाम, अलग अलग आप सारे हमेशा संवेदनशील रही है। नहीं, संवेदनशील तो होती है जो आपने पूरी वर्ल्ड बैंक, IMF की जो उदारवादी नीतियां हैं, जितने बजट आए हैं 5 बजट, और आपने देखिए कि जो नारा दिया था चमकते भारत का, उसके सारे आंकड़े धूमिल हो चुके हैं। इसलिए वो कतई गलत बात है। सीधी बात है कि आपको अगर राष्ट्रीय विकास के दृष्टिकोण में दिल्ली को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रख के देखना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो यहाँ पर विषमताएं बढ़ रही है वो सारे देश की विषमताओं का विशालतम रूप है। पानी की, जैसे एक उदाहरण दूं, यहाँ 5-5 एकड़ की जो कोठियां हैं मिनिस्टर्स के यहाँ, और जो बड़े बड़े होटल्स हैं जहां पर ये स्विमिंग पूल वगैरह लगे हुए हैं, या जहां पर जिनके घरों में, बॉम्बे का उदाहरण छोड़ दीजिए, यहां पर ऐसे बड़े बड़े मकान हैं जहां पर 70-80 कमरे हैं, और जिनके अंदर
थोड़े से लोग रहते हैं, उनके यहाँ सबके यहाँ अलग अलग, एक एक व्यक्ति के लिए अलग अलग बाथरूम टॉयलेट अटैच्ड होता है। तो बहुत, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने दिल्ली में सिविक एम्यूनिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कैसा कैसा है वो देखा था। वो आंकड़े दिखाते हैं कि यहाँ पर सारी सुविधाएं जो है वो कुछ इलाकों में केंद्रित हैं, आम आदमी को तो नहीं मिल पाता है। जी, और इसीलिए दिल्ली मैं अक्सर कहता हूं, जब मैं दिल्ली घूम रहा था तो मैं अक्सर कहता हूं यहाँ दिल्ली 1 2 3 4 नहीं है, दिल्ली 6 7 8 9 भी है। जनपद में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। मैं मुस्कुरा जरूर रहा हूं क्योंकि मैं आंकड़ों की तरफ देख रहा हूं, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। बाकी लोग बहुत काफी रोष में हैं क्योंकि उनको इसलिए है कि उन्हें कुछ बोलना है, इन्हीं आंकड़ों के बारे में लगातार बोलना है। ये आंकड़े होते ही कुछ इस तरह से हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। छोटी सी प्रतिक्रिया बाबूजी आपकी, क्योंकि यहाँ पे मैं इसके बाद पूछने वाला ये हूँ कि देशी शराब से लेकर अंग्रेजी शराब की खपत दिल्ली में कितनी होती है वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप अपनी प्रतिक्रिया दे दी। तो दिल्ली के मालामाल के बारे में तो मुझे पता नहीं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने हम सब लोगों पर महंगाई से जरूर मालामाल कर दिया है। बिजली के रेट बढ़ाकर, पानी के रेट बढ़ाकर, गैस के रेट बढ़ाकर पूरा। और आप देखिए जो गरीब आदमी है वो भाई की भाई, चाहे आप कितने ही उनको गैस सिलेंडर दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, उनका उत्थान होना वो जरूरी है। तो मैं नहीं समझता ये आंकड़े हैं ये सब कोई सच्चाई इसमें लगती नहीं है। सकता है कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो, ये सच्चाई इसमें नहीं लगता है। बाबू बोलना चाहते हैं। जी जी जी, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम राजकुमार कतिया। जी राजकुमार जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं जानना, राणा प्रताप बाग में रहता हूँ जी। राणा प्रताप बाग। जी बस। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मानता हूँ कि दिल्ली का विकास हुआ, दिल्ली में साक्षरता बढ़ी। साक्षरता बढ़ी कैसे? आप ये मत सोचे कि आपने साक्षर किया है। साक्षर जो है बाहर प्रदेशों से, दूसरे प्रदेशों से भी साक्षर होकर दिल्ली में नौकरी के चक्कर में यहाँ आते हैं, तो उनकी वजह से भी साक्षरता बढ़ी है। इसमें आपका कोई रोल नहीं। गरीब आदमी रिक्शा चला रहा है, उसका बच्चा पब्लिक स्कूल में नहीं जा सकता, डोनेशन इतना है। प्राइवेट स्कूल में भी जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, इतना ज्यादा वहाँ सरकारी स्कूल जो है स्कीम है, वो सारी स्कीमें फेल हैं इनकी। इसके अलावा आप कहते हैं 5 लाख कारें बढ़ गई, 3 लाख स्कूटर दिल्ली में बढ़ गए। ये क्यों बढ़े? ट्रांसपोर्टेशन आपका फेल है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सही हो तो ये कारें और स्कूटरों की क्या जरूरत है लोगों को? ये जो आपने माला माल शब्द लिखा है, माला भी नेताओं के गले में या कारपोरेटरों के गले में, माल भी उनके हाथों में, माल भी उनके हाथों में, और खाली नाम के माला माल ये सब राजनीतिक दलों के साथ आंकड़े जी। आपका एक छोटी सी प्रक्रिया जी, कुछ कहना चाह रहे हैं जी आप? क्या देखिए, जो इन्होंने बात कही, प्लीज साइलेंस, एक मिनट। जो राजकुमार जी ने बात कही माला और मालाओं की, वो बात एक तरह से प्रतीकात्मक रूप से कि भारत की काली अर्थव्यवस्था की जो राजधानी है, काली अर्थव्यवस्था की जो भी दिल्ली में है। राजनीतिज्ञों की जेब में माल जाता है, जो बड़ी कंपनियों के मालिक हैं उनकी जेब में जाता है। वो कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज हमारी जेब में है, हमारी दुकान है। तो आप, और इसमें जो फर्क है, दोनों पार्टियों में रत्ती भर फर्क नहीं है। दोनों एक ही नागनाथ और सांपनाथ है। जनता को तीसरा विकल्प खोजना पड़ेगा। जी जी, दोनों एक ही जैसे। मैं अब किरत के बाद जाना चाहता हूं। किरत, यहाँ पे ये भी बात हो रही थी कि मैं इनसे जब बात कर रहा तो मैंने कहा था कि मैं ये भी बताऊंगा कि देशी शराब, अंग्रेजी शराब और इंडियन बियर की कितनी खपत है दिल्ली के अंदर। जी बिल्कुल, 2.4 करोड़ पेटियां खर्च होती हैं सालाना अगर इन शराब की बात करें तो। और अगर विज्ञापन करती है सरकार इसका, जी सरकार कहती है कल जाइए आज ही खरीद लो, विज्ञापन करती है। जी, ये शराब जो जी किरत, मैं आपसे रिएक्शन जानना चाहूंगा कि 1 लाख लोग रोज सिनेमा देखने जाते हैं, तो कम से कम दिल्ली का ये स्वरूप, ये जो रूप है, ये सिनेमा जाने वाला और ये वाला, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये आंकड़ा सही है? या मुझे लगता है ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। ये आंकड़ा बिल्कुल सही है जी। आई थिंक सो सही हो सकता है। एंटरटेनमेंट मतलब अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जा सकते हैं, बट मैं आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे इनकम इंक्रीज हो रही है, पर इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो बाकी सारी चीजें भी तो इंक्रीज हो रही है। आप रेट तो हर चीज के बढ़ा चुके हो। अब लोग अगर एंटरटेनमेंट में अपना खर्चा कर रहे हैं, वो 1 लाख, बहुत शॉकिंग है मेरे लिए एवरी मंथ। इसके अलावा क्या है, ये देन है हमारे बॉलीवुड की। लेकिन ये आंकड़े अगर तो आम आदमी की परेशानी को अगर एक पिक्चर में 3 घंटे में भी वो भूल के नहीं आ सकता तो कुछ नहीं है। आप देखिए, सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख में 1 लाख अगर लोग जा रहे हैं तो मतलब मेरा शराब पे मेरा बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि शराब पे जैसे आपने कहा एडवर्टाइज किया जाता है, न सिर्फ एडवर्टाइज किया जाता है, हर एमएलए की उसमें और ज्यादा से ज्यादा खोलने की
आप किसी से भी पूछिए कितने % और खुल गई शराब की दुकानें। सरकार इनकरेज करती है, सरकार अपने हर जगह ज्यादा से ज्यादा शॉप्स खोल रही है लिकर की, तो वो है। लेकिन जो आपका कहना है कि वो फिल्म लोग फिल्म देखने को ये नहीं कह सकते कि लोग बड़े समृद्ध हो रहे हैं। कोई समृद्ध नहीं हो रहे, अपनी एंटरटेनमेंट का माला माल में सिर्फ माला माल ही नहीं है, माला माल में इसमें यह भी है कि एंटरटेनमेंट का एक पहलू है, और ये आंकड़े पूरी तरह से किए गए हैं, सारी तरह से। प्रतीक जी देखिए, जहां शराब की बात आ रही है, जहां शराब की बात आ रही है, जितना ज्यादा शराब की खपत होगी पॉलिटिकल पार्टीज को और ज्यादा फायदा है, और वो तो फ्री में भी बंटवाते हैं। आपको पता ही है, बाद में भी चुनाव के वक्त में भी तो उसकी लत लगा दी जाती है, फ्री में बंटवा के किसी तरह से शराब की खपत ज्यादा हो। किसको बंटवाते हैं? तो कौन है वो आम आदमी, कौन है वो? क्वेश्चन यहाँ राइज होता है। मना करिए ना, आप खड़ा हो जाइए कि नहीं हम नहीं लेंगे और हम जितवाएंगे। पब्लिक क्यों नहीं उठती इस बात के लिए? पब्लिक देखिए पहले क्या बात कर रहे हैं आप बोली नहीं, देखिए बोला बंटवाते हैं, किसको बंटवाते हैं? आंकड़े ये भी कहते हैं कि दिल्ली में 100 किलोमीटर रोड बढ़ाई गई है, 100 किलोमीटर रोड जो है वो बढ़ी हुई है। अब सवाल यह है कि ये 100 किलोमीटर बढ़ी तो, लेकिन 5 लाख वाहन दिल्ली में और जुड़ गए। तो अब ये जो आंकड़ा है ये दिल्ली को परेशान करने वाला भी होता है। एक तरफ 100 किलोमीटर, यानी इस तरह आंकड़े को जो पूरा सर्वे है उस आंकड़े में है, सारी चीजें रखी गई हैं, लेकिन ये जो आंकड़ा है 5 लाख गाड़ियां बढ़ जाती हैं, 100 किलोमीटर गाड़ियां रोड बढ़ती है। जी, सड़क के ऊपर आपने कहा 100 किलोमीटर सड़क बढ़ाई गई, 100% सड़क, देखिए 100% सड़क में टेस्ट रिपोर्ट फेल है। चिट्ठी लिख लिख के थक चुका हूं, राइट टू इंफॉर्मेशन में एप्लीकेशन लगा के थक गया हूं कि सड़क फेल है, इसका पेमेंट मत करिए। ठेकेदार को पेमेंट हो गया, सड़क बन गई। अब बताइए क्या ये जो 100 किलोमीटर सड़क है ये क्या बनी होगी और क्या नहीं बनी होगी, आप खुद समझिए, मैं क्या बताऊंगा। लेकिन इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है कि जी अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, सशक्त हो, और देशों के तरह हम राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, अगर हमारा सिस्टम आज जो है, मेट्रो को छोड़ दीजिए, मेट्रो का बहुत अच्छा काम हुआ है जो कि शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने उसकी करी थी और उसको इन्होंने भी बहुत अच्छा बढ़ाया, लेकिन मेट्रो के अलावा अगर और सिस्टम नरेला से लेके नजफगढ़ से लेके दुनिया भर की गाड़ियां आने की जरूरत नहीं है। जहां मेट्रो से सबसे कम इन्होंने बोला है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको उपलब्धि दिखानी होगी तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली की कौन सी सबसे बड़ी चीज उपलब्धि हुई है जो आप पेश करना चाहेंगे? हालांकि आपने वुमेन की जो स्थिति थी उसके बारे में तो बताया। जो corruption is the biggest thing we've said in Delhi is more like a climb, but one thing which Delhi has developed is metro. I would agree on that क्योंकि उसने काफी help किया है बाकी सब चीजों में। Metro is definitely one of the biggest development it had. Rest if I talk about the roads and everything, I don't think so because yet we having सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम यहाँ पे दिल्ली में। तो ये लोग कहते हैं कि मुंबई से हट के अब जो फैशन की दुनिया है वो दिल्ली में आ गई है और फैशन कैपिटल अब दिल्ली बन गई है। वो एग्री डील की दिल्ली बन गई है। दिल्ली में एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट अगर हम उपलब्धि की बात कर रहे हैं, हम दिल्ली कितनी डेवलप हुई है। नोएडा में गया है जिसकी बात आप कर रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन फैशन कैपिटल की जहां तक बात है उन्होंने इसको माना है कि दिल्ली है, वो सब दिल्ली में ही होते हैं। दिल्ली हैज बिगेस्ट होटल। लेकिन आपको इस बात से संतुष्टि नहीं है कि दिल्ली में जो वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम है वो बढ़ा हुआ है? बहुत बढ़ा हुआ है। अगर आप दिल्ली में फैशन को भी ले आते तो यहाँ पे तो वुमेन तो सेफ है ही। मुख्यमंत्री कहती हैं कि रात को ना निकलो, जब इनकी अब ममता शर्मा कहती हैं विमेन कमीशन की ऐसे कपड़े मत पहनो, जब इनकी मानसिकता ऐसी है कि वो अपनी लड़की को संभाल नहीं सकते, जब संभाल नहीं सकते। बिल्कुल चीफ मिनिस्टर ने नहीं कहा। आज क्या है, जिम्मेदारी मेरी है, अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है और अगर मैं नहीं दे सकती तो मुझे रिजाइन करना चाहिए। मिनिस्टर से एक मिनट सुन लीजिए। हाँ, इफ दे टॉक अबाउट क्लोथ की लड़कियां कपड़े छोटी पहन के निकलते हैं।
अगर ये कहते हैं कि लड़कियां कपड़े छोटी पहन के ना निकले या रात को ना निकले, ये तो गलत है। लड़कियां अपना काम ना करें, और लड़कियां छोड़ो, यहाँ पे तो बच्चियों तक का रेप हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो ये सवाल है जिनको इस तरफ दिल्ली को एक बार मुड़कर देखना भी पड़ेगा, और इनमें आंकड़ों की तरफ नजर गौर करनी पड़ेगी, जो कीरत जिस तरफ इशारा कर रही थी कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो सोचने का बिंदु है।